मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। इसके दूसरे महाधिकार की 157 नंबर गाथा, संलग्न क्रम में 280 नंबर की गाथा है। इस पर पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान हमने कल भी सुना और आज भी उस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा गुरुदेव श्री ने की। उनके स्वाध्याय के कुछ बिंदुओं के आधार से अपन यहाँ चर्चा विचार करते हैं। ये पेज नंबर है अपना हिंदी में 467। कहते हैं कि जिसने मन के संबंध के विकल्प पुण्य पाप आदि के उन्हें छोड़कर जिसने स्वयं शक्ति को प्राप्त किया नहीं, अर्थात ऐसी जिसे शक्ति नहीं, यानी राग को टालकर स्वभाव को प्राप्त करने की शक्ति नहीं, उसे मुनिपना क्या काम करेगा। गाथा में आचार्य परमात्मा ने संक्षेप में ही ये फरमाया कि जो शीघ्र ही तूने मन को मारकर अर्थात मन के संबंध से उत्पन्न होने वाले विकल्पों को छोड़कर इस चैतन्य परमात्मा से मुलाकात न की अथवा उससे मिलने की तूने अंदर में शक्ति को जागृत न किया, तो फिर तेरा यह 5 महाव्रत आदि के जितने मंद कषाय रूप व्रतादि विकल्प हैं वे किस काम के। ये वाली बात यहाँ पर रखी गई है। देखो, और यही खुलासा यहाँ आया कि राग को टालकर स्वभाव को प्राप्त करने की यदि तेरी पर्याय में शक्ति नहीं, वस्तु में तो है, वस्तु तो अनंत शक्ति सामर्थ्य स्वरूप वस्तु है, वस्तु की सामर्थ्य का तो कोई पार ही नहीं है, लेकिन ये पर्याय अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति के अपार स्वरूप को नहीं जानती, नहीं पहचानती, यह मन आदि के अवलंबन से बाहर में भटका करती है। और बाहर में भटकती हुई यह ज्ञान की वर्तती प्रवर्तती दशा, वहाँ राग की उत्पत्ति होती है, विकल्प की उत्पत्ति होती है। सो तू उन विकल्पों को छोड़ और अपने स्वभाव में एकाग्रता लीनता की शक्ति जागृत कर। कहाँ? पर्याय में।
शक्ति की कमी कहाँ है? पर्याय में। पर्याय में जो शक्ति है, तो क्योंकि पूर्व की गाथा आ गई है 155 नंबर, उसमें ये कहा था कि आत्मा कैसा है कि आत्मा वीत राग स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप है, अर्थात स्वयं अपने ज्ञान से ज्ञान में प्रत्यक्ष हो सके, ऐसा इसका स्वभाव त्रिकाल अनंत भाव भरा हुआ है ना। ये प्रकाशत्व कोई अल्प प्रकाशत्व लेकर नहीं बैठा है, अनंत अपार प्रकाशत्व भाव को लेकर बैठा है, अनादि अनंत। तो वो जो अनादि अनंत प्रकाशत्व का भाव है वो कैसा है, उसका अर्थ क्या? तो वो 47 शक्ति में चर्चा आई, स्वयं संवेदन ज्ञानमयी, यानी अपने ज्ञान स्वरूप को, आनंद स्वरूप को अपनी ज्ञान दशा में प्रत्यक्ष संवेदन में ले सके, ले ऐसी इसमें शक्ति है। पर पर्याय में यह मिथ्यात्व के कारण अथवा कमजोरी से यह जो बाहर में भटकता है, तो मन आदि के अवलंबन से रागादि विकल्पों की उत्पत्ति होती है। राग आदि कहाँ से आते हैं? कि स्वभाव से तो आते नहीं, और कर्म में से आते नहीं। फिर कहाँ से आते हैं? कि ये स्वभाव होने पर भी वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूपी होने पर भी जब उपयोग बाहर को दौड़ता है तो वहाँ पर राग की उत्पत्ति होती है। उसको छोड़, अब कथन करेंगे उसको छोड़। क्यों करेंगे कथन? के वहाँ खड़ा है ना अनादि से, इसलिए वास्तव में कहना तो ये है कि इसमें जोड़, तो वे छूट जाएंगे, है ना। राग का नाश, राग की अनुत्पत्ति, राग की उत्पत्ति कैसे न हो, कोई उपाय बताओ। कि बहुत सरल सीधा और एक ही उपाय है कि ये जो उपयोग प्रति समय प्रवर्तित उपयोग है, ये उपयोग सर्व बहिर्मुखता को छोड़कर एक अंतर्मुखता में प्रवृत्त हो तो राग उत्पन्न नहीं होता। फिर रह गया जो शेष राग, वह कैसे मिटेगा? कि पुनः इसी का अवलंबन लेते रहो, राग मिटता रहेगा और वीतरागता बढ़ती जाएगी, और बढ़ती बढ़ती वीतरागता पूर्ण वीतराग भाव को प्राप्त होती है। उसका नाम अरिहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था। देखो, कहते योगी तो हुआ, लेकिन योगी होने से क्या? यदि तुमने अपने वर्तमान परिणति में उपस्थित राग को टालकर, अब शब्द देखना, टालकर, है ना, टालकर, मिटाकर, नाश करके, ऐसा भी ना कहा, टालकर। टालना तो समझते हैं ना, टालना समझते हैं। टालना शब्द में समझना, उसका भाव भाषण करना। टालना, टालना माने जो आ तो गया है लेकिन उसको लक्ष्य में नहीं लेना, इसका नाम टालना। ऐसा ही है ना टालने का अर्थ। कोई कहे फलाना व्यक्ति आ गया है, टाल दो। टाल दो माने आ तो गया है, उस पर लक्ष्य ना करो, उस पर लक्ष्य ना करो, तुम तो अपने में रहो, सो टल गया। तो राग को टालकर, शब्द आचार्यों के, ज्ञानियों के बहुत यानी भाव वासन सीधा कराने वाले, राग को मिटाकर ना कहा, क्योंकि राग मेटने जाओगे तो राग खड़ा होगा। तो क्या करना है कि स्वरूप में गुप्त होना है तो राग उत्पन्न नहीं होगा। बहुत सीधी सरल तरकीब है, इसमें कहाँ कठिनाई है। ये उपयोग दौड़ रहा है कहाँ? ये 5 इंद्रिय मन का अवलंबन लेकर बाहर में दौड़ रहा है।
तो वो उपयोग बाहर में कैसे ना दौड़े। अब प्रश्न ये कैसे ना दौड़े कि इधर लगा दे, इधर झुका दे तो नहीं दौड़ेगा। तो इधर लगाने से क्या होगा कि राग उत्पन्न नहीं होगा। तो क्या हो गया कि टल गया, राग टल गया। गजब शब्द है देखो, राग को टाल कर, यानी तुम उसे टाल भी नहीं पा रहे हो। तो इतनी भी शक्ति तुम पर्याय में उठा ही नहीं पा रहे हो। तुम अपने इतने ही पुरुषार्थ को यदि जागृत नहीं कर पा रहे हो कि आते राग को टाल कर इस चैतन्य परमात्मा का आलम्बन ले लो, तो तुम्हारा मुनिपना क्या काम करेगा। छोटे छोटे सूत्र हैं, सरल सूत्र हैं, गाथाएं भी सरल, टीका भी सरल, भाव महागंभीर भरे हुए। राग को टालकर स्वभाव को प्राप्त करने की शक्ति नहीं, उसे मुनिपना क्या काम करेगा। योग है ना, योग, योग माने उपयोग को स्वरूप में जोड़ना, इसका नाम योग है। अब ये ना करके तुम महाव्रत में सावधान, 28 मूल गुण में सावधान, ईर्या समिति में सावधान, तो तुम उसमें सावधान, राग में सावधान, उस राग को टालकर स्वरूप की सावधानी यदि करने की शक्ति ही नहीं उत्पन्न करते, तो तुम्हारा यह रागादि में सावधान होना किस काम का। देखो, उलाहना का उलाहना है और मूल मंत्र है। दिया तो उलाहना, पर उलाहना देकर के भी मूल मंत्र दे दिया। गजब बात करी है देखो। योगी, योग अर्थात जुड़ना, मुनि योगी है ना, योगी जिसने राग के विकल्प में जुड़ान किया, उसे विकल्प रहित निर्विकल्प राग रहित वीत राग आत्मा में जाने की शक्ति नहीं, उसे यह योग, ये सारा बाहर की सावधानी का भाव किस काम का, किस काम का। यानी जिस काम से प्रयोजन ही सिद्ध ना हो, है ना। रात भर वो, अब तो चक्की सब बिजली वाली हो गई, पहले नहीं होती थी घर में। अब उसमें अनाज मुट्ठी मुट्ठी करके डाले तो कुछ पिसके आए, कहावत भी है ना, रात भर पीसा। तो अब चक्की तो चलाए जा रहा है पर माल डाला ही नहीं, अनाज उसमें गया ही नहीं, और चक्की चलती रहे। तो ऐसे चक्की चलाने से क्या काम है, ये यहाँ पर उलाहना है कि तुम वीतराग स्वरूप होना। तुम्हारा स्वभाव तो वीतरागी स्व संवेदन ज्ञान है ना, तो उस वीतरागी स्व संवेदन ज्ञान स्वरूपी आत्मा को स्व संवेदन में प्रत्यक्ष यदि तुमने न किया, अपने चैतन्य तत्व का अवलंबन लेकर अपनी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद शांति का भाव संचेतन में, वेदन में, अनुभव में न लिया, तो ये तुम्हारे मंद कषाय के होते परिणाम और ये जितनी बाहर की सावधानी किस काम की। प्रयोजन तो क्या है ना? पहले नक्की तो कर लो प्रयोजन क्या है। बोले यहाँ एक भी व्यक्ति का प्रयोजन दुख प्राप्ति का हो तो कहो, किसी का भी। दुख प्राप्ति के प्रयोजन से आप सब हम सब एकत्रित हैं कि सुख प्राप्ति के प्रयोजन से। तो सुख प्राप्ति कहाँ से होगी कि जहाँ सुख है,
और जहाँ सुख है वहाँ देखता नहीं और इधर उधर देखकर झपट्टे मारता है, तो ये तेरे प्रयोजन की पूर्ति, तेरे प्रयोजन का कार्य सधेगा कैसे? ये इतनी बात कहना है। गाथा सूत्र में दोहा सूत्र है ना, आचार्य परमात्मा को इतना ही कहना है बस। और उसका खुलासा तो गुरुदेव ने बहुत लिया है, अपन देखते चलते हैं। आगे 469 नंबर का पेज है, देखो। बात तो हो गई, लेकिन ये बात अब जो चल रही है, ये क्यों चल रही है? दो काम, अपने स्वाध्याय में आने के दो प्रयोजन। मूल प्रयोजन तो सुखी होना है, और सुखी आत्मा के आलम्बन से हुआ जाता है, ये बात भी पक्की है। अब अपना यहाँ आने के दो प्रयोजन हैं कि जिसके आलम्बन से सुखी हुआ जाता है उसका क्या स्वरूप है, उसकी स्पष्टता बढ़नी चाहिए और उसकी महिमा बढ़नी चाहिए। सुना और चले गए तो ऐसे तो कोई लाभ नहीं है। यानी 1 घंटा, आधा घंटा गुरुदेव श्री का अपन ने सुना, 1 घंटा ये चर्चा चलती है, और घर में भी आप और हम स्वाध्याय करें तो वो जितना भी समय हमने उसमें डाला उसका कुछ रिजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ, कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? वो तो मुझे याद आ गया, फिर एक दिन मैंने कहा था, फिर याद आ गया दृष्टांत। वो मोती पृष्ठी बनाते हैं ना, तो मोती पृष्ठी बनाते हैं तो वो उसमें मोती डाल दिए और गुलाब जल या जो कुछ भी, तो उसको घोंटते जाते हैं। तो किसी ने 10-15 मिनट 20 मिनट घोंटा, फिर दोपहर को 10-20 मिनट घोंटा, फिर शाम को 10-20 मिनट घोंटा। तो वो घोंटने का कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए ना। क्या रिजल्ट आना चाहिए? कि वो मोती छोटा होता जाना चाहिए। वो घोंटते घोंटते वो मोती फूट नहीं जाएगा, पर वो मोती घोंटो सुबह 15-20 मिनट, दोपहर 15-20 मिनट, शाम को जो भी समय, तो इतना घोंटते घोंटते कुछ तो आना चाहिए। आपने 15-20 मिनट यूँ 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 हाथ चलाया, इतना श्रम किया, तो कुछ तो होना चाहिए ना। तो क्या होना चाहिए कि मोती छोटा होना चाहिए, थोड़ा तो छोटा होना चाहिए ना। वो छोटा होते 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 वो मोती उस गुलाब जल आदि जो भी है उसमें वह घुल जाएगा। जब घुल जाएगा तब फिर मोती पृष्ठी तैयार होगी। तो ये हमारी स्वाध्याय, पढ़ना, सुनना, सुनाना, विचार करना जो भी है, उसमें कम से कम प्रतिदिन, प्रति स्वाध्याय कुछ तो आत्मा की महिमा और कुछ आत्म स्वरूप की स्पष्टता तो बढ़नी ही चाहिए। तो अब जो चर्चा है वो महिमा को बढ़ाने के लिए और स्वरूप की स्पष्टता के लिए है। देखो, भगवान परमात्म स्वरूप कौन? मैं। यहाँ अपनी बात चलती है, क्योंकि भगवान जो विराजते हैं ना, वे भी इसी की बात करते हैं और वही बात अपन करते हैं। क्यों करते हैं? कि अपने लिए करते हैं। भगवान परमात्म स्वरूप, परमात्म प्रकाश है। ये परमात्म प्रकाश है ना, तो परमात्म स्वरूप को मिलने की शक्ति नहीं, उसे मिलने की शक्ति नहीं, उसे बाहर के क्रियाकांड के शुभ भाव, उसे क्या करेंगे? प्रश्न है, गुरुदेव श्री का प्रश्न है, जवाब अपने को देना है ना। क्या करेंगे वे शुभ भाव? उसे क्या करेंगे? योग की क्रियाएं उसे क्या करेंगी? भटकाएंगी। जवाब उन्होंने ही दिया। प्रश्न भी उन्होंने रखा था ना, तो जवाब भी उन्होंने ही दिया। भटकाएंगी। कहाँ भटकाएंगी? संसार में। कैसे? कि 4 गति में नए नए देह, नए नए राग, नए नए कर्म बंधन, उनके नए नए उदय और नए नए दुख, नई नई परेशानी। यही तो भटकना होता है। ऐसा कहते हैं कठिन लगे।
अब देखो गुरुदेव कहते हैं, ऐसा स्पष्टीकरण होने से लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो सोनगढ़ की बात है, सोनगढ़ वालों ने तो मानो ठेका ही ले लिया है क्रियाकांड के शुभ भाव की धज्जियां उड़ाने का, कि सोनगढ़ ने नहीं लिया। दरअसल आचार्य परमात्मा ने, सर्वज्ञ देव ने, समस्त ज्ञानियों ने यह जानकर कि तुम शुभ भाव की रुचि में मगन हो रहे हो, तुमको शुभ भाव की ऐसा रस लगा है कि तुमको लगता है कि मानो इससे ही मुझे धर्म और धर्म के फल रूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो उस रुचि को तोड़ाने के लिए और असलियत बताने के लिए बात को साफ कह दिया। सोनगढ़ की बात नहीं है, अनंत ज्ञानियों की बात है, सबकी बात, अरे सर्वज्ञ देव की बात है। बापू भगवान ये तो संतों की वाणी है, दिगंबर संत आत्मज्ञानी ध्यानी, आनंद में मस्त जंगल में बसने वाले, उनकी यह वाणी है। क्या कहते हैं कि जिसे संकल्प विकल्प को छोड़कर अंतर में जाने की शक्ति नहीं, उसे तो वीर्यहीन कहा। तो वीर्यवान तो उसे कहते हैं, यह लिया कि जो पुण्य पाप के विकल्प को छोड़कर अंतर में वीर्य ले जाए, यानी अपनी पुरुषार्थ की गति को अंदर में ले जाए, वह वीर्यवान। और जो बाहर में अपने उपयोग को भ्रमाए सो वीर्यहीन कहा। अरे स्वरूप में जाने की, यानी स्वरूप में अपनी पुरुषार्थ की परिणति की गति अंतरंग में न करने की शक्ति हो, उसका वीर्य पुण्य पाप में रुका हुआ है। दो ही तो दिशा हैं, दो ही तो दिशाएं। कितनी दिशाएं हैं इस उपयोग के लिए? कितनी दिशा? दो दिशा, एक बहिर्मुखता, एक अंतर्मुखता। तो एक अपना त्रिकाली चैतन्य परमात्मा एक समय की पर्याय और गुण भेदों से भी रहित अनंत गुणात्मक अखंड अभेद एक ज्ञायक तत्व, ये एक बाजू, और रागादि भावों से लेकर के पूरा जगत दूसरी बाजू। अब इस उपयोग को दो दिशा, या तो जगत की तरफ चले या कि अंतरंग में चले। अंतरंग में उपयोग जो ढलता है वहाँ आनंद शांति वीतरागता उत्पन्न होती है, और जो उपयोग बाहर को जाता है वहाँ पुण्य पाप राग आदि दुख उत्पन्न होता है। सारा मामला साफ है ना? इससे ज़्यादा क्या साफ होगा? साफ साफ कह दिया, इधर जाओगे तो यूँ और इधर जाओगे तो यूँ। लेकिन अब क्या है कि जिसका उपयोग, अर्थात यहाँ वीर्य गुण से बात करते हैं, यानी जिसके वीर्य गुण का परिणमन गति बाहर की ओर है, वो पुण्य पाप में रुका हुआ है। और जिसके वीर्य की गति, पुरुषार्थ की गति, पुरुषार्थ की दिशा अपने स्वरूप की तरफ है, वह वीतरागता, आनंद, सुख और शांति का अनुभव कर रहा है। सीधी सीधी बात है, ऐसी बात है बापू। भाषा शक्ति ली है ना यहाँ आचार्य परमात्मा योगेंद्र देव ने, गुरुदेव ने तो इसी प्रवचन में कहा है। 1400 वर्ष 1300 वर्ष पहले हुए थे, 6वीं शताब्दी में हुए योगेंद्र देव। तो कहा कि सब कुंद कुंद आचार्य की शैली ही, समय सार की शैली ही इस परमात्म प्रकाश में रखी है। और सरल, एकदम सरल बात, एकदम सरल। अगले पेज पे देखते हैं, देखो शक्ति की बात आई ना, तो शक्ति 47 शक्ति है कि अनंत शक्ति है? अनंत शक्ति है।
अनंत शक्तियों में से आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने हम भव्य जीवों पर करुणा करके 47 का वर्णन समय सार जी के परिशिष्ट में किया। तो 47 शक्ति कहने में आती है तो अनंत। उन 47 शक्तियों में एक वीर्य शक्ति है। तो वहाँ ऐसा लिया कि वीर शक्ति, तो वीर शक्ति का क्या स्वरूप कहा कि स्वरूप की रचना करे वह वीर शक्ति। इसमें से बात अभी चलती थी ना, वीर की गति तेरी जो बाहर है सो पुण्य पाप में रुका हुआ है, और वीर नाम पुरुषार्थ की गति स्वरूप तरफ हो तो शांति वीतरागता आनंद प्रगट है। आई ना बात ख्याल में? तो क्या है कि ये वीर शक्ति है आत्मा में। वीर शक्ति का स्वरूप क्या कि स्वरूप की रचना करे, उसका नाम वीर शक्ति। तो पुण्य पाप स्वरूप है कि विरूपता है। अब यहां से निर्णय तो अपने करना है ना, उसमें तो कथन आया है, जनवाणी में तो कथन आया है, कथन पर से निर्णय तो हमें करना है ना। आपको कहीं जाना हो तो आजकल गूगल में फट से अपन ने डाला डेस्टिनेशन और गूगल में से नक्शा देखा, तो नक्शा तो है आपके मोबाइल पर या जीपीएस पर, लेकिन जाना किसको है भाई, ये तो बताओ, जाना किसको? वो कह रहा है कि 500 मीटर बाद राइट मुड़ना है, तो ये निर्णय तो आपको करना है ना कि मुड़ना है कि नहीं मुड़ना है। उसमें तो आ गया 500 मीटर तक सीधे जाने के बाद राइट मुड़ना है, तो उसने तो बताया, पर आपको मुड़ना है कि नहीं मुड़ना ये निर्णय कौन करेगा? ये तो हमें करना है। तो वीर शक्ति का स्वरूप क्या, वीर शक्ति का भाव क्या कि स्वरूप की रचना करे उसे वीर शक्ति कहते हैं। तो पुण्य पाप के भाव रागादि भाव स्वरूप हैं कि विरूपता है, विरूपता है, स्वरूप तो नहीं है। पक्का हो गया, कैसे मालूम? 3 बोल याद रखना है अपने को, रागादि भाव जीव के नहीं 3 बोल है ना। कईयों को तो याद ही होंगे, कईयों को शायद ना होंगे, तो याद कराते हैं कि ये सदा काल पुण्य पाप के भाव राग द्वेष के परिणाम सदा काल जीव के साथ रहते नहीं, और इनमें चेतनता का नूर नहीं। और तीसरा कि जब मैं अपने को देखता हूँ तो वहाँ दिखाई देते नहीं, इसलिए ये राग आदि भाव मेरा स्वरूप नहीं हो सकते। अब इस पर से ये निर्णय आया कि राग आदि मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वरूप तो वीतरागी स्वसंवेदन ज्ञान है। तो जिस पुरुषार्थ के परिणमन में पुण्य पाप की रचना होए सो वह तो वीर शक्ति नहीं, नपुंसकताई है। और जिस पुरुषार्थ की गति में वीतरागी स्वसंवेदन ज्ञान संवेदन में आए वह वीर शक्ति है। तो बोलो शक्ति रूप परिणमन करना है कि वीरहीनता का परिणमन करना? सब बातें देखो, ये सब बातें, बात तो वही की वही चल रही है। जब से प्रारंभ हुआ 8:30 से विषय, तब से यही की यही चल रही है बात, यही बात चल रही है। लेकिन चारों तरफ से मिलान कराते हैं दृढ़ता के लिए, मजबूती के लिए, स्पष्टता के लिए। देखो, क्योंकि वीर नाम का गुण अनादि आत्मा में निर्मल है। ये गुण तो निर्मलपन ही रहा हुआ है। ज्ञान गुण हो कि सुख गुण हो कि चारित्र गुण हो कि वीर गुण हो कि स्वच्छता हो कि प्रभुता हो, सब गुण निर्मल, अनादि अनंत निर्मल ही रहा हुआ है। तो जब वीर गुण निर्मल रहा है तो पर्याय में ये क्या हुआ है कि तूने उसकी निर्मलता का स्वीकार नहीं किया, तो पर्याय में मलिनता उत्पन्न हुई।
और इस गुण की और इस गुण के आश्रयभूत अपने ज्ञायक भगवान को निर्मल और पवित्र परिपूर्ण स्वीकार करे तो वहाँ पर वीतरागता और आनंद की रचना हो, स्वरूप की रचना हो। सो वीर शक्ति का ये स्वरूप है। ऐसे मिलान कराया। उस निर्मल परिणति को रचे तो वह वीर गुण कहलाता है, वह गुण कहलाता है ना। चारित्र गुण है कि नहीं आत्मा में? चारित्र गुण त्रिकाल निर्मल है कि मलिन हो गया है ना, ये समझ लो, यहीं से समझ में आ जाएगी बात। अभी परिणति में राग द्वेष चल रहा है, शुभ अशुभ राग चल रहा है, तो शुभ अशुभ राग जो चल रहा है इससे क्या चारित्र गुण मलिन हो गया है? ये बात नक्की करके चलना है। चारित्र गुण मलिन नहीं हो गया है, चारित्र गुण तो अनादि निर्मल है, था, रहेगा। तो क्या हो गया कि चारित्र गुण की पर्याय स्वरूप को नहीं देखती होने से, यानी उसमें नहीं रुकती टिकती होने से, बाहर में लगी होने से वहाँ मलिनता उत्पन्न हुई है। चारित्र गुण निर्मल है, ऐसे ही वीर्य गुण तो निर्मल है, लेकिन उसकी जो पुरुषार्थ नामक पर्याय वो यदि बाहर में रुकती है तो वहाँ स्वरूप की नहीं विरूपता की रचना होती है। ये उसका विरुद्ध भाव है, विकारी भाव है, जिसे वीरहीन कहा। क्योंकि गुण का गुणात्मक भाव नहीं है ना, गुण का विपरीत भाव है। जैसे चारित्र का विपरीत भाव राग, तो वीर गुण का विपरीत भाव पुण्य पाप की रचना में लगना, और स्वरूप की रचना में लगे तो वो वीर गुण का गुणात्मक भाव। तो कहा कि राग की रचना में रुके और आत्मा में ना जाए, उस शक्ति को क्या कहना? कौन शक्ति कहेगा उसे? बताओ, कौन शक्ति कहेगा? कहेगा कोई उसे? कहते हैं वह तेरा योग क्या करेगा तुझे? पुण्य भाव में जुड़ा है, पुण्य भाव में क्रिया में रुक गया और उसे तोड़कर अंदर में न गया, तो वह तेरी शक्ति क्या कहलाएगी? यानी क्या कहलाए? तुम ही बताओ, शक्ति कहलाएगी क्या वो? ऐसे करके चर्चा आई है। और आगे बढ़ते हैं। देखो अगला प्रवचन है 475 पेज पे आके, आज जो चला उसमें देखो एक दृष्टांत आया था, मैं संक्षेप में बोलता हूँ। मकड़ी होती है ना, मकड़ी, तो मकड़ी जाला बुनती है, तो कैसे बुनती है? अपनी ही लार से बुनती, बाहर से कोई सामग्री नहीं लाती। चिड़िया घोंसला बनाती है, वो तो इधर उधर से तिनके फिनके लाती है। और मकड़ी कैसे जाल बुनती है कि मकड़ी अपनी ही लार से जाल बुन करके उस जाल में फंस जाती है। ऐसे ये अनादि अज्ञानी जीव अपनी ही राग की लार से स्वयं विकल्पों की लार से स्वयं जाल बुनता है और उसमें फंस जाता है। ये तो दृष्टांत था। अब देखो, उस विकल्प की जाल राग की, उसमें फंसा हुआ, उसे वीतराग निर्विकल्प समाधि के शस्त्र से ले। जाल काटना हो तो शस्त्र चाहिए ना, कुछ तो चाहिए। तो आत्मा आनंद स्वरूप भगवान अंदर, उसे वीतरागी परिणति द्वारा अनुभव करना, यही शस्त्र है। ले अभी देखो, बात बहुत समझो, बहुत मुद्दे की और बहुत काम की बात आई, काम की बात। क्योंकि सारी जनवाणी में अधिकांशतया ये चर्चा आती है कि राग को छोड़कर वीतराग स्वरूप का आलम्बन लो, राग को छोड़कर वीतराग स्वरूप का आलम्बन लो, राग को छोड़ो। फिर राग छोड़ने के लिए बहुत विस्तार से ये उपदेश भी आता है कि राग के निमित्त छोड़ो। आता है कि नहीं आता?
राग को छोड़ो। फिर उसके विस्तार में ये उपदेश भी आता है राग के निमित्त छोड़ो। लेकिन राग के निमित्त और राग छूटे कैसे, तो उसकी तरकीब यहाँ पर आई है। जिसको सुनना हो, राग को का जाल जिसे काटना हो, ये हथियार जिसे चाहिए हो, जिससे ये संकल्प विकल्पों के जाल से छूट जाए, ऐसा कोई उपाय निमित्त छोड़ने से नहीं छूटता राग। वो तो एक वहाँ पर राग छूटता है तो उसके निमित्त छूटते हैं, ऐसा उपदेश में कहेंगे निमित्त छोड़ो। और उसमें मूल तथ्य है कि उस तरफ का लक्ष्य छोड़ो। लक्ष्य छूटने से राग छूटेगा, लेकिन राग छुड़ाने का वास्तविक हथियार क्या है? तो कहा कि ये जो चैतन्य महाप्रभु विराजमान है कि नहीं, ये अनादि अनंत एक रूप ध्रुव टंकोदकीर्ण सदृश स्वरूप विद्यमान है कि नहीं, है ना? तो इस चैतन्य परमात्मा को अपनी वर्तमान ज्ञान परिणति द्वारा अनुभव में लो तो वह परिणति वीतरागी होगी और राग उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ से राग का जाल कटना प्रारंभ होता है। एक ही हथियार है। बोलो, कितने ही निमित्त छोड़े। हमारे भूतकाल में फ्लैशबैक में जाओ तो हमने हजारों रानियां छोड़ी, तो होंगी तब छोड़ी तो थी, उन्हें छोड़ा। रुपया पैसा जमीन जायदाद सोना चांदी हीरे जवाहरात, है ना, 100 पुत्रों का कुटुंब सब छोड़ा। और कषाय इतनी मंद के शुक्ल लेश्या का परिणाम, उसका विस्तार आता है शास्त्र में। ऐसे काट करके नमक मिर्ची डाले तो आँख की कोर भी लाल ना हो, बस इतने से समझ लेना। तो इतना सब किया, वो करने के बावजूद भी राग की अनादि धारा में एक समय को खलल नहीं पड़ा। एक समय को वो राग का भाग रुका ही नहीं, छूटा ही नहीं। तो फिर क्या इलाज है साहब? अरे है ना, प्रभु नो मार्ग छे शूरानो कायर नो नहीं काम। अरे तो शूरवीरता से क्या शूरवीरता कि शस्त्र चलाओ। क्या शस्त्र चलाएं कि तू ये चैतन्य महाप्रभु विराजमान है ना, तो वर्तमान उपयोग दशा को इसमें जोड़ दे तो परिणति वीतराग हो जाएगी और राग की अनादि की वो जो अटूट धारा में टूटक पड़ जाएगी और राग का जाल टूटना शुरू हो जाएगा। फिर आगे कैसे टूटेगा कि बार बार इसके ही आलम्बन में आना रहना टिकना, तो राग संपूर्णतया नाश होकर परिणति में परिपूर्ण वीतरागता, परिपूर्ण शांति, परिपूर्ण आनंद प्रकट हो जाए। मुद्दे की बात है, काम की बात है। वीतरागी परिणति द्वारा उस विकल्प की जाल को छेद, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब यहाँ ध्यान से सुनना है ना, बात तो आ गई। अब जरा ध्यान से, कर्म को छेदो ये यहां न लिया। देखो साहब, पहले 4 घातिया कर्म निपटाने पड़ेंगे, फिर 4 अघातिया निपटेंगे, तब जाकर के सिद्धत्व प्राप्त होगा। आप क्या ऐसे ही वैसे ही समझ रहे हो कि तुझे कर्म से हाथ ही नहीं लगाना, तुझे कर्म की तरफ देखना ही नहीं है, तुझे कर्मों की तरफ लक्ष्य ही नहीं करना है। अरे ये कर्म बनता ही इसलिए है कि तेरा लक्ष्य वहां है।
मत देखो वहाँ पर। अरे साहब भी सत्ता में पड़े हैं और उनका यूँ हो जाता है और उत्कर्षण हो जाता है और अपकर्षण हो जाता है, फिर उसका यूँ हो जाता है। वो सब हो जाता है जिनागम में बताया है, पर तू उनकी चिंता छोड़, तू इस चैतन्य भगवान के चिंतन में आकर के इसका आलम्बन ले ले, चिंतन छोड़कर। क्या होगा कि राग का छेद हो जाएगा, राग का नाश प्रारंभ हो जाएगा। कर्म को छेदो ये यहाँ न लिया भाई, विकल्प होता है वो कर्म से होता है ऐसा भी नहीं है। कर्म है ना, हम थोड़ी करते हैं विकल्प, अब वो तो कर्म का उदय ही आ जाता है। अब हमें कोई अंकुर के प्रति बिल्कुल भी कोई द्वेष भाव तो है नहीं। हाँ, अब हमें कोई गुस्सा इनके प्रति आ गया तो गुस्सा इसलिए थोड़ी आ गया कि हमने गुस्सा करा, वो तो कर्म का उदय आया सो गुस्सा आया। झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। अरे गुस्सा नहीं आता तो प्रेम आता, तो दोनों ही कौन है कि दोनों ही राग है, एक राग है एक द्वेष है, मोटी भाषा में बात करो तो ये कर्म ने कराया कि कर्म क्यों कराएगा भाई, कर्म क्यों कराएगा, वो अपना काम करेगा। शरबत है ना, शरबत घर में शरबत है बढ़िया, गुलाब का शरबत तैयार, मीठा एकदम ठंडा और मीठा। अब वो रखा है भैया, मेरे घर में 1 लीटर शरबत रखा है, मेरी शुगर सुबह से 200 बढ़ गई। अब बताओ कैसे बढ़ गई तेरी शुगर? हो सकता है भाई साहब ऐसा? 2 लीटर 1 लीटर 2 लीटर शरबत ठंडा बिल्कुल लाल मीठा गुलाब का शरबत रखा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ रखा है, इससे मेरी शुगर बढ़ रही है। तो बताओ मूर्ख कहलाएगा कि होशियार? आप जवाब आपको देना है। टीटू भाई साहब ने कह दिया मूर्ख कहलाएगा। अब वे कर्म अपने कार्य में लगे हुए हैं, वे उदय में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उससे तुझे राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, ये वही वाली बात हो गई जो अभी कही ना दृष्टांत में, वही की वही बात कहलाई। और कर्म से राग होता है वो मानने वाला मूर्ख, जैसे शरबत घर में रखा है इससे मेरी शुगर बढ़ती है, वो मूर्ख है। भाई राग को छेदने के लिए कर्म को छेदेंगे तो राग छेदेगा ऐसा भी नहीं। राग को छेदने माने मिटाने के लिए कर्म को छेदना पड़ेगा तो राग छेदेगा ऐसा भी नहीं हो। कर्म है सो राग होता है ऐसा भी नहीं। चिल्लाट मचाते हैं सब। एक ही दवाई और रोज आप तो 4 टाइम स्वाध्याय चले यहाँ, आप घर में करो, एक ही दवाई मिलेगी आपको, दूसरी है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? है ही नहीं। ये क्या है? ये चामड़ा है ना, इसकी तो 100 दवाई होती, इसकी एक ही दवाई, क्योंकि ये एक रूप है। ये यहाँ होने वाली रोग की अवस्थाएं अनेकों रूप की होती हैं तो अनेकों दवाई होंगी, पर ये चैतन्य परमात्मा तो एक ही रूप है और इसकी बीमारी भी एक ही है। जितने संसार में भटकते जीव हैं सबकी बीमारी एक, और सबका इलाज एक। जैन में तो चिल्लाटते हैं ना, चिल्लाट बनाए है ना, कर्म के कारण भटकता है, कर्म के कारण ये होता है, कर्म के कारण ये होता है, यों कर्म का उदय आया, यों कर्म का उदय आया, ऐसा आया, ऐसा आया। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। कर्म जड़ है, भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु
चैतन्य जागृत स्वरूप है, उसे एक बार राग रहित निर्विकल्प अभेद श्रद्धा ज्ञान और चारित्र से उस विकल्प के जाल को छेदे। फिर आ गया इलाज। यानी अभी देखो बिल्कुल समझ को बहुत स्पष्ट करना है। निर्णय कितना स्पष्ट चाहिए कि जैसे कांच होता है ना, कांच एकदम क्रिस्टल क्लियर, कि यहाँ वहाँ रखा हुआ कुछ भी बारीक से बारीक वस्तु हो वो इधर कांच में से दिख जाए तो उसे कहेंगे क्रिस्टल क्लियर कांच। ऐसा चित्त में विकल्पात्मक ज्ञान में इस चैतन्य परमात्मा का निर्णय एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए। इसकी प्राप्ति के मार्ग का निर्णय भी ऐसा ही चाहिए। जो मैं हूँ उसका निर्णय ऐसा ही चाहिए, जो मैं नहीं उसका निर्णय भी ऐसा ही चाहिए, एकदम स्पष्ट। देखो, राग रहित निर्विकल्प अभेद श्रद्धा। अभेद श्रद्धा माने अभेद तत्व की उपयोग की अभेदता से अपनी श्रद्धा में आप रूपता की प्रतीति, स्वरूप का संचेतन यानी अतीन्द्रिय आनंदमयी संचेतन और उसमें लीनता, शांति, वीतरागता की परिणति उस शस्त्र से विकल्प के जाल को छेदे। व्यय कर माने नाश कर और निर्विकल्प दशा को उत्पन्न कर। 477 पेज पे आता है। थोड़ी थोड़ी चर्चा है, गंभीर है। ये गुरुदेव ने लिया, बहुत प्रेरणादायी है। मैंने शायद परसों भी याद किया था इसे, आज और करते हैं। देखो ऊपर आ गया, डूबने के उपाय तो सब विकल्प हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? डूबना और ऊबना दो ही तो काम हुए, डूबना और ऊबना। तो डूबने के उपाय सब विकल्प और ऊबने का निर्विकल्प। जो कोई विकल्प हो, मंद से मंद कषाय का, वो काय का उपाय है, डूबने का उपाय है। यहाँ देखो जरा प्रेरणा देखो, शीघ्र शब्द लिया, मूल दोहा सूत्र में शब्द आया सहसा, उसका अर्थ हुआ शीघ्र। उसका यहाँ भाव भाषण देखो, शीघ्र का भाव भाषण। वापिस देखा, वापिस माने देखो शीघ्र के संदर्भ में और चर्चा समझो जरा क्या कहते हैं। एकदम भगवान आत्मा में देख, अंदर में जा, तुझे निर्विकल्प दशा प्रकट होगी। एकदम भगवान आत्मा में देख। ये क्या एकदम? क्या एकदम? क्या यानी सीधा, कोई इंद्रियां, मन, इन सब से कोई मतलब नहीं। उपयोग सीधा एकदम अपने ज्ञायक भगवान को निहारे, आलम्बन ले, अंदर में जा, तुझे निर्विकल्प दशा प्रकट होगी। इससे विकल्प के जाल छिद जाएंगे। अब देखो, शीघ्र कर, उतावली कर। अब दृष्टांत, शाम का अवसर हो, संध्या काल का समय हो और खेतों में काम करने गए हों 10, 5, 15 घर के सदस्य जाते हैं ना, ऐसे खेतों में काम करते हैं तो घर के 10, 5, 15 जो भी हों, बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं, तो 10, 5 लोग जो भी गए हों, तो समय हो गया, संध्या काल है, सूर्य अस्त होने में समझो आधा घंटा शेष है। तो जो उस कार्य में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वे क्या कहते हैं? उतावली करो भाई, दिन अस्त होने की तैयारी हो गई है, झट करो, देर मत करो, शीघ्र करो, उतावल करो, फटाफट करो। मान लो अनाज कट गया हो, कट के गट्ठर बन गए हों, तो गट्ठर बन के पहुंचाना है खलियान तक,
तो फिर क्या कहेगा? यहीं छोड़ जाए रात को? क्या कहेगा? झट करो, शीघ्रता करो, उतावल करो, सूर्य अस्त होने वाला है। अरे हमारे जीवन के संध्या काल का सूर्य अस्त होने वाला है। शीघ्र करो, उतावल करो, झट करो। अब क्यों विलंब करते हो? अब विलंब करने का टाइम नहीं है आपके पास। क्या करें कि वो ही करो। एक चैतन्य परमात्म तत्व को अपने वर्तमान उपयोग दशा का विषय बनाकर उस चैतन्य परमात्म तत्व का आलम्बन लो, वीतरागी निर्विकल्प दशा प्रकट करो, राग के जाल को छेद डालो। संध्या का समय आ गया है, अब समय नहीं बचा है ज़्यादा। शीघ्र करो, झट करो, उतावली करो, है ना। कुछ काम रह गए हों जिन्हें करते करते इतना जीवन निकाल दिया, उन्हें छोड़ दो, छोड़ दो उनको। कुछ धन इकट्ठा करने में बाकी रह गया हो, भूल जाओ। बच्चों के शादी ब्याह रह गए हों तो भूल जाओ। घर की व्यवस्था रह गई हो तो भूल जाओ। घर बनाना, सुधारना, संवारना, सजाना रह गया हो तो भूल जाओ। अब टाइम नहीं है अपने पास। अब तो एक ही काम करना है, चैतन्य परमात्मा का निर्णय, इसकी महिमा और इसकी महिमा में उपयोग को सीधा अपने स्वरूप से जोड़कर निर्विकल्प वीतरागी परिणति द्वारा राग के, अरे इस अनादि राग के जाल को मेट डालो, काट डालो। समय आ गया है। आया था नहीं, चेत चेत नर चेत। तो मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद कम रहती हैं ये चीज़ें। देखो इसी प्रकार यहाँ कहते हैं आत्मा की ओर झुकने में शीघ्रता करो। समझ में आया? देखो एक आई थी चर्चा, ये भी बहुत अच्छी थी। थोड़ी जिनने सुनी है उनको तो खबर ही है, नहीं सुनी वो सुनो जरा। पहले अंग्रेज़ों का शासन रहा ना काफ़ी समय अपने यहाँ, बहुत पुरानी बात तो नहीं है। तो उस समय एक बनिया था, 40-50 लाख जीवन धारसी। तो कोई काम पड़ गया तो यूरोपियन उससे अंग्रेज़ से मिलने गया। तो मिलने गया तो अंग्रेज़ तो उसे जानता नहीं था। अब काम पड़ गया तो जाना पड़े ना। तो गया तो उसने 1000 रुपये लेकर गया, नोट रखा उसके हाथ में, वो सेकंड किया। पहले चला था 1000 का नोट, है ना, बीच में बंद हो गया था, फिर चला, फिर बंद हो गया। पहले बहुत पहले भी 1000 का नोट था। तो 1000 का नोट रखा और सेकंड करे। सेकंड समझ गए ना, गुरुदेव कह रहे हैं सेकंड करे, है ना। इसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि वीत राग की परिणति की नोट अंदर रख दो। वीत राग परिणति की नोट अंदर रख दो तो तुझे सेकंड हो जाएगा, सेक हैंड हो जाएगा। किससे? इस चैतन्य परमात्मा से तेरा मिलाप होगा। कभी नहीं पहचानता था ना इसको। हाँ, ये तो शुरू अनादि से है, पर तुम नहीं पहचानते थे ना, तो तेरी जान पहचान हो जाएगी इससे। पर रखना पड़ेगा नोट एक, वीतरागी परिणति का। हैंड शेक करो, मिलाप होगा। दृष्टांत भी गुरुदेव के बहुत जोरदार होते हैं। देखो छोटे होते हैं, छोटे दृष्टांत होना भी इतना ही चाहिए। हाँ, कि दृष्टांत इतना लंबा भी ना हो कि सिद्धांत ही कहने वाला और सुनने वाला दोनों भूल गए। इतना लंबा नहीं होना चाहिए, बल्कि दृष्टांत कहते सिद्धांत पकड़ में आ जाए, इतना छोटा होना चाहिए। वह योगी योग से क्या कर सकता है? जिसने अशुभ योग टाला, शुभ योग में आया, उस योगी को इस स्वरूप में गए बिना उसे क्या प्राप्त हो? योग से प्राप्त होगा क्या? योग नाम शुभ योग से प्राप्त होगा क्या? शुभ योग की क्रिया से आत्मा मिलेगा क्या? अरे ऐसा सूक्ष्म है। अब बस ये लाइन पढ़ना थी, इसलिए इतनी बात करी।
जयसुख भाई उसे पहले जानना तो चाहिए ना। ये अपने को इतना तो निर्णय मजबूती से ज्ञान में करना चाहिए ना, क्या कि ये चैतन्य परमात्मा से भेंट किए बिना सुख की कणिका भी प्रकट नहीं होती। ऐसा पक्का निर्णय अपने को करना ही पड़ेगा। इधर से भी हो जाएगी, इधर से भी हो जाएगी, इससे भी होएगी, उससे भी होएगी। इसका अर्थ कि आपने वीतरागी भगवंतों की, आचार्य परमात्मा की बात को कान ही नहीं धरा। यदि ऐसा लगता है यहाँ से भी हो सकता है, वहाँ से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो आपने अभी वीतरागी परमात्मा की बात को कान नहीं धरा, यानी आपने सुनी नहीं है। एक अंत में बस इतनी बात लेना है, ये भी जरा थोड़ी प्रेरणास्पद बात है, जरा देखना। जो चर्चा थी ना, वही चर्चा तो छूटने वाली नहीं है। जो श्रद्धा पर सन्मुख झुकी हुई है उसे निर्विकल्प करके अंदर में झुका। इसको ऐसे दोबारा से समझो, इसी पंक्ति को। जो श्रद्धा पर सन्मुखता में झुकी हुई है उसे निर्विकल्प करके, यानी उपयोग को अंदर में झुकने से जो स्वरूप के आनंद और शांति का वेदन अनुभव होता है, उसमें श्रद्धा को स्थापित करने से। क्योंकि मैं आत्मा हूँ ऐसा जाने बिना श्रद्धा कैसे होगी। मैं चैतन्य स्वरूप वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञानमयी आत्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा जाने बिना कैसे होगी। और जानना कैसे होगा कि उसको विषय बनाने से। विषय किसको बनाना है कि अपने स्वरूप को विषय बनाना है। तो उपयोग जब स्वयं सन्मुख होगा तो यह स्वयं वस्तु तत्व उसका विषय बनेगा। उसका जब ये तत्व अपना द्रव्य स्वभाव विषय बनेगा तो इसके आनंद, वीतरागता आदि अनंत गुणों की निर्मल परिणति पर्याय में संचेतन में आएगी। वह आनंद आदि भाव के संचेतन पर श्रद्धा इस प्रकार स्वीकार करती है कि मैं अखंड अभेद एक चैतन्य तत्व हूँ। इसका नाम है श्रद्धा का निर्विकल्प होकर अंतरंग में झुकना, माने परिणित हो जाना। शशि भाई, ऐसा मार्ग है, लोगों को रस नहीं पड़ता। ये बात जब चलती है इसका रस नहीं लगता। एक ही बात, वही आत्मा, फिर रोज वही कहना, अंतरंग में झुकाओ, उपयोग को झुकाओ, इधर झुकाओ, राग को छोड़ो, राग छोड़कर झुकाओ, और कोई बात ही नहीं है तो रस नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता वो सुनो। इसे बाहर का मारा हुआ है, ये बाहर का मारा हुआ है ये इसको भवका जो चलता ना बाहर में, भवका 5-25 लाख पैसे, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50,000, अब तो ज़्यादा हो गए ना, 1,500 करोड़ हो गए। बड़ा बंगला बनाया, फिर वास्तु किया, फिर 10,000 खर्च किए, अब तो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों में खर्च है। तो बहुत पुराना है ना प्रवचन। 10,000 की पार्टी, फिर बड़े बड़े कारकुन, कारकुन माने बड़े बड़े अधिकारी, आज की भाषा में कहो तो कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री, संतरी, सब बुलाए और अधिकारियों को बुलाए और धाम धूम जोरदार, ओहो हो, देख लो पागल की जमात। पागल हुआ है, पागल, सच में पागल हुआ है।
ये जो आज की के मूल्यांकन से बात करें तो 100-200 करोड़, 10, 25, 50 करोड़ जो भी इकट्ठा हुआ तो इसे लगता है कि मैं चौड़ा गली सकड़ी, और फिर घर में कुछ आयोजन का मौका आ जाए, दुख का, सुख का, जन्म का, जैसा भी, विवाह का, शादी का, सगाई का, फिर देखो आप इसके जलवे, यहाँ से इससे ऐसा ऐसा बहुत जोरदार, और फिर बड़े बड़े अधिकारी मंत्री आए, फिर उनकी सेवा में खुद खड़ा हो जाए, और फिर वो कार्यक्रम तो निबट गया, 10, 20, 25 लाख खर्चा भी हो गए। अब 2, 5, 10 हज़ार और इस बात के खर्चा करे अलग से, लोगों को इकट्ठा कर करके ये पूछने में कि कैसा रहा कार्यक्रम, कैसा हुआ, मज़ा आया था कि नहीं, आपको याद है फलाना आया, भोजन वाला उधर से आया, डेकोरेशन इधर से, फलाना इधर से, फलाना इधर से। तो ये गुरुदेव ने उसका नाम रखा है, देख लो पागल की जमात। पागल हुआ है, तेरा है नहीं है कुछ भी, जो तेरा है नहीं, कदाचित संयोग में आ पड़ा है, उस पर इतराए जा रहा है, और जो तेरा ये चैतन्य परमात्मा अनंत अनंत वैभव का स्वामी धनी, जिसकी महिमा सामर्थ्य का अपारता का कोई पार नहीं, उसकी तो तुझे होश ही नहीं है कि वो वस्तु मैं हूँ। तो बोलो पागलों की जमात है कि नहीं है? चलो साहब, समय हो गया, शेष